So in sixth example question, it is given that Galileo observed that when we release an object from certain height, the distance traveled by that an object in equal interval is equal to the odd values. मतलब 1:3:5:7. सर मेरे को तो नहीं पता चला ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के मतलब। अरे जैसे मैंने लास्ट क्लास में के कुछ पहले आपको सिखाया था ना, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड होगा तो क्या होगा। डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड यानी वो होता है 9 और 10th के बीच का डिस्टेंस ट्रेवल। अगर कोई मुझसे पूछता है डिस्टेंस ट्रेवल इन 4th सेकेंड, तो दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन 4 and 5। डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकेंड तो 1 and 2, सेकेंड सेकेंड तो 2 and 3, थर्ड सेकेंड तो 3 and 4, फोर्थ सेकेंड तो 4 and 5, फिफ्थ सेकेंड तो 5 and 6। ऐसा आपको समझ में आना चाहिए। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 ऐसा। हर एक इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर होगा और उसका जब आप रेशियो लोगे तो दैट विल बी 1:3:5:7 समथिंग समथिंग ऐसा आगे जाना चाहिए। ठीक है। तो फॉर एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली फ्री फॉल कहा मतलब दो डेटा आपको कलेक्ट हो ही जाना चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बराबर। तो मान लीजिए पहले n का वैल्यू 1 लेते हैं, यानी टाइम 1 सेकेंड लेते हैं। पर मैं तो वो फॉर्मूला ही भूल गया यार। किसी को याद है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड का फॉर्मूला? मैं तो वो ही भूल गया। तो आगे क्या सॉल्व करें? क्या था डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड का फॉर्मूला? किसी ने लिखा हो, याद हो, बोलो। V0 plus A into n-1/2 रुको, हाँ, V0 प्लस A ए। into n-1/2। चलिए n का वैल्यू 1 रखिए ना, n का वैल्यू 1 रखिए। और रुकिए, हम तो फ्री फॉल की बात कर रहे हैं। फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होता है। और a इक्वल टू -g/2 होता है इंटू 1/1 - 1/2। तो बताएगा मुझे कि ये n का वैल्यू 1 रखने से डिस्टेंस ट्रैवल इन फर्स्ट सेकेंड कितना होगा? n का वैल्यू 1 रखो तो 1 - 1/2 1/2, 1 - 1/2 1/2, 1 - 1/2 इज 1/2 ना। अरे मैंने गलती कर दी, इधर भी 2 लिख दिया बोला है। तो आंसर आ जाएगा माइनस g/2। देखो है यहाँ पर -g/2 और यहाँ है। फिर n का वैल्यू 2 रखो ना, n का वैल्यू 2 रखो। तो ये मैंने 2 रख दिया। तो 2 - 1/2, 2 - 1/2 कितना होगा? 3/2। 3/2 होगा। तो यहाँ पर -3g/2 आ जाएगा। -3g/5। तो फर्स्ट इंटरवल में डिस्टेंस जो ट्रैवल होगा दैट इज -g/2। सेकेंड टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो 3g/2। बट क्या आपको 3g/2 में रब दिखा? मतलब कुछ और दिखा, यानी शाहरुख खान को अनुष्का के अंदर रब दिखता था। क्या आपको ये -3g/2 में कुछ और दिखा? -3g/2 में कुछ और दिखा?
पहचानो कौन है -3g/2 में? ऑड नंबर, हाँ सॉरी, ऑड नंबर। नहीं नहीं नहीं, देखो ना, ये -3g/2 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 3 इंटू -g/2? बोलो हाँ कि ना? यस सर। तो ये -g/2 कौन, पहचानो फिर। माइनस -9.8। नहीं रहा, अरे -3g/2 रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकेंड, हाँ कि ना? हमने जब n का वैल्यू 1 रखा तो हमें -g/2 नहीं मिला था, देखो ना, अब ये रहा, पता चला। यस सर। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे को पता ही नहीं चल रहा क्या लिख रहे हो आप। मैं लिख के बताता हूँ, छोड़ो यार। प्लीज बी अटेंटिव। dn is -g n -1/2, n equals to 1 रखो, तो d first is -g into 1 -1/2. This is -g/2 for n equal to 2. Distance traveling second is -g into 2 -1/2. तो ये आ जाएगा -3g/2। अब आप देखिए, तो क्या मैं डिस्टेंस ट्रेवलिंग सेकेंड को 3 बाहर कॉमन निकाल दिया, तो रह जाएगा -g/2। तो दैट इज 3 टाइम्स डिस्टेंस ट्रेवलिंग पर सेकेंड होगा क्या? ऐसा मैं बता रहा था, समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। क्या सबका साथ सबका विकास है, कि मेरा अकेले के विकास है? मेरा अकेला विकास हो रहा है, किसी का साथ नहीं। तो डिस्टेंस ट्रेवलिंग सेकेंड इज इक्वल टू 3 टाइम्स द डिस्टेंस ट्रेवलिंग फर्स्ट सेकेंड। अब सिमिलरली n का वैल्यू आप 3 रखिए, क्या चेंज आएगा? n का वैल्यू 3 रखने से क्या चेंज होगा? पाई 3 की जगह पे पाई आ जाएगा। 3 है तो 3 -1/2 तो 5g/2 हो जाएगा, तो -5 टाइम्स g/2, तो ये हो जाएगा 5 टाइम डिस्टेंस ट्रेवल्ड देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। So this is the third, ये आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड। बोलो, आ रहा है समझ में? सिमिलरली अगर 4 रखेंगे तो क्या होगा रिलेशन? बोलो 4 के लिए क्या होगा? 1 के लिए -g/2, 2 के लिए -3g/2, 1 टाइम 3 से डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकेंड। फिर से नहीं समझा मैं, फिर से। 7 -7g/2 आएगा। हाँ तो कहना से ना, दैट विल बी इक्वल टू 7 टाइम द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकेंड, यस और नो?
यस सर। क्या हुआ अभी? ये डी फर्स्ट, डी सेकेंड, डी थर्ड, डी फोर्थ, ब्ला 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 ऐसे आके आके आप जाते जाओ टर्म, और हर एक टर्म का रेशियो लो तो क्या होगा? -g/2, -3g/2, -5g/2, -7g/2। उसमें से -g/2 आप कॉमन कैंसिल कर दो तो रह क्या गया? क्या रह गया फिर? एक पॉजिटिव ऑड और नंबर। हाँ, नंबर। पॉजिटिव ऑड नंबर्स रहा। यानी डिस्टेंस ट्रैवलिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन का रेशियो जब आप लेते हो तो आपको हमेशा कौन से नंबर्स मिलेंगे, इवन के ऑड? ऑड। ऑड नंबर में। और यही गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन था, इसीलिए इसको गैलीलियोस लॉ फॉर ऑड नंबर कहते हैं। क्या आर्या इस न्यूमेरिकल के एंड में कोई स्टेटमेंट वगैरह है क्या? न्यूमेरिकल में देखो तो है तो उसे एक बार रीड करो। यस आर्या। सर स्टेटमेंट। कुछ भी नहीं, एक सिंगल लाइन के कुछ भी नहीं। नो सर। चलिए ठीक है, तो फिर यहाँ पर लिखा है देखो, गैलीलियोस लॉ फॉर ऑड नंबर, डिस्टेंस ट्रैवलिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे सो ऑन अगर आप रेशियो लेते जाओ तो दैट विल बी 1:3:5:7:9:11:12:13 ऐसे जाता रहे। इसीलिए इसको गैलीलियोस लॉ फॉर ऑड नंबर कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव वाइज इम्पोर्टेंट। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? यस सर। All of you understood this? यस सर। That's great. Very good. चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन तो फिर यस आर्या, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8। On a two-lane road, car A is traveling with a speed of 36 km per hour. Two cars B and C approach car A in opposite directions with a speed of 54 km per hour each. At a certain instant, when the distance AB is equal to AC, both being 1 kilometer, B decides to overtake A before C does. What minimum acceleration of car B is required to avoid an accident? देखिए जी, मैं- मान लीजिए ये टू लेन रोड है, हम हमारा डायग्राम खुद से बनाते हैं। बराबर, ये टू लेन रोड है। कार ए ऐसा सिचुएशन, टू लेन रोड है, कार ए मस्ती से अपने स्पीड में जा रही है। कार बी के ड्राइवर को पता नहीं क्या हुआ, वो बोलता है मैं तो ए को ओवरटेक करके ही छोड़ूंगा। सब मतलब ठीक है तेरी मर्जी। तो क्या करता है,
दूसरी लेन में जाता है और ओवरटेक करने की पूरी कोशिश करता है। तो कोई मुझे बताएगा कि ओवरटेक करना वो सेम डायरेक्शन में होता है कि अपोजिट? ओवरटेकिंग करना सेम डायरेक्शन। Opposite. Same direction. सेम डायरेक्शन। आज तो मैं Same इसको direction. ओवरटेक करके ही रहूंगा। ओवरटेक करना मतलब आप पीछे से जाओगे और उसे आपका स्पीड बढ़ाओगे आप अपने व्हीकल का और उसे ओवरटेक कर दोगे, तो हमेशा ओवरटेकिंग जो होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है। करेक्ट। फिर क्रॉस कौन से डायरेक्शन में होता है? तो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन। क्रॉसिंग कौन से डायरेक्शन में होगा? तो फिर अपोजिट। Opposite. क्रॉसिंग विल बी पॉसिबल इन अपोजिट डायरेक्शन में। बट तो देखिए ये ए वाला कार जो है वो तो अपनी स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, उसको कुछ पड़ी ही नहीं है कि कौन मुझे ओवरटेक करेगा कौन मुझे क्रॉस करेगा। क्या है, बी वाले को जल्दी है जाने की कहीं पर, पता नहीं क्यों। तो बी वाला वो हॉर्न बजा बजा के बोलता है ये हटना भाई, जल्दी हट, तो मेरे को जाना है। पर ए वाला बोलता है मैं क्यों, तू मैं अपनी लेन में ही जा रहा हूँ, तेरे को जाना है ओवरटेक करना है तो कर, तू दूसरी लेन में जा। बोलता है ठीक है, तेरे को तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले मैं पहुंच जाऊँ जहाँ पर मुझे पहुंचना है। तो बी वाला और ए वाला कार दोनों ऑब्जेक्ट यानी दोनों कार इससे नजदीकी है, सेम डिस्टेंस पर है। लेकिन सोचिए अगर बी को ए से पहले आगे निकलना है, बी को ए के आगे निकलना है, तो बी को अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। स्पीड बढ़ाना यानी एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। तो हाँ एक्सेलरेशन दो, तो कितना एक्सेलरेशन हम प्रोवाइड करेंगे वो आपको जानना है। बरो क्वेश्चन क्लियर क्या? और हाँ, बाय द वे ए और बी, ए और सी का डिस्टेंस भी सेम ही है, तो क्यों कार ए के ड्राइवर को एक्सेलरेट करना पड़ेगा? अरे एक्सेलरेट नहीं करेंगे तो सामने से आने वाला कार उसको टक्कर मारेगी, यानी बी, देखो बी गलत रास्ते पर गया है। हाँ, सी और ए अपने अपने रास्ते पर चल रहे, अपने अपने लेन में चल रहे, लेकिन बी को ओवरटेक करना था ए को, यानी वो दूसरे लेन में जाके ओवरटेकिंग करेगा। अब दूसरे लेन में जाने जाने के बाद अगर वो फटाफट क्रॉस नहीं किया तो देखो ना, बी और सी का एक्सीडेंट होगा ना। Yes. बी और सी का एक्सीडेंट होगा क्योंकि दोनों एक ही लेन में सामने आ रहे हैं, हाँ के ना? यस ठीक है सर। ना? Yes, sir. हाँ, तो हमें ये एक्सीडेंट होने बचाना है, हमें एक्सीडेंट नहीं होने देना है। किसी को भी लग सकता है, हाँ, तो हमें एक्सीडेंट नहीं होने देना है। तो हम क्या करेंगे, बी को बोलेंगे अगर तेरे को ओवरटेक करना ही है ना तो तू फटाफट कर, एक्सेलरेट कर खुद की गाड़ी को, तो तू ओवरटेक कर पाएगा, वरना तो तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा सी के साथ। तो ड्राइवर, कार बी का ड्राइवर बोलता है ऐसा क्या, थैंक यू, चलो आपने मुझे गाइड किया तो मैं भागता हूँ फटाफट। थोड़ा ठीक है, जा तू भाग, कोई बात नहीं। तो ये सिचुएशन है क्वेश्चन का। देखिए वेलोसिटी ऑफ कार है 36 किलोमीटर पर आवर, 5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ कार भी 54 किलोमीटर पर आवर यानी 15 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ कार सी वो भी सेम, वी सी इक्वल्स टू 54 किलोमीटर पर आवर यानी -1.15। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू 1 मीटर, नहीं 1 किलोमीटर। डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, देन व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ कार बी? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तीन कार है, क्या लगता है आपको तीनों कार मोशन में है, तीनों कार रेस्ट पर है, क्या एक मोशन में, दो रेस्ट पर, दो रेस्ट पर, एक मोशन में, क्या लगता है आपको? तीनों motion. तीनों ऑल मोशन ऑफ में देम है, आर इन मोशन। ऑल ऑफ देम आर इन मोशन, वेरी गुड, फैंटास्टिक। तो कौन सा यहाँ पर कंसेप्ट हम यूज करेंगे, सिंगल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट के रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स? Relative velocity. रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव। लेंगे क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो मैं क्या करता हूँ यार, पहले
कार बी का रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर लेता हूँ कार ए के साथ। तो वी बी माइनस वी ए, क्यों वी बी माइनस वी ए? क्योंकि मुझे पता है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो नलीफाई होंगे, यानी कम होगा, यानी सबट्रैक्ट होगा। तो वी बी सेम डायरेक्शन में हमने क्या सीखा था, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी सबट्रैक्ट होगा। तो कार बी और कार ए सेम डायरेक्शन में से जा रहे थे, तो वी बी ए फाइंड करते तो वी बी माइनस वी यानी 15 माइनस 10 यानी 5 मीटर पर सेकेंड। ये मिल गया मुझे वेलोसिटी। यहाँ तक किसी को कुछ ना समझ में आया और पूछना है तो आपको पूछ सकते हो। सर माइनस में क्यों आया मेरे को बताओ ना प्लीज। कौन सा माइनस में? अभी आपने लास्ट में बोला ना नेगेटिव होगा। रिलेटिव वेलोसिटी सबट्रैक्ट होगा इसलिए वो। हाँ वो वाला। तो देखना देवम भाई, डायग्राम है क्या, मैंने इरेज कर दिया। डायग्राम में आपको दिखाया था ना कि ए और बी वाला कार सेम डायरेक्शन में जाते हैं। यस सर। तो सेम डायरेक्शन में हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी सबट्रैक्ट होता है इसलिए। तो 15 माइनस 10 यानी 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम फाइंड करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार सी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो सी का वेलोसिटी तो माइनस आई ई, नहीं माइनस 15 है ना। हाँ, अब देखिए, अब हम फाइंड कर रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार सी विथ रिस्पेक्ट टू कार ए। अब मुझे बताओ, सी और ए सेम डायरेक्शन में थे क्या, अपोजिट? ऑपोजिट। अपोजिट। तो एक्चुअली तो यहाँ पर लिखना ऐसा चाहिए, ऐसे तो बराबर ही लिखा है कि वी सी ए इज वी सी माइनस वी ए, बराबर। अब वी सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ कार सी, वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा था, किसी को याद है डायग्राम में, लेफ्ट राइट में से? लेफ्ट। लेफ्ट यानी में कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस पॉजिटिव में या एक्स एक्सिस नेगेटिव में? नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ, तो मैं इसे लूंगा क्या, -15 प्लस 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 क्या करें, नहीं प्लस थोड़ी करना है, ये वीसी आया। एक्चुअली फॉर्मूला बोलता है आपको माइनस लेना है। वी ए यानी वेलोसिटी ऑफ कार ए, तो कार ए का वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में था, लेफ्ट या राइट? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वो उसको पॉजिटिव रखो, तो 15 माइनस ऑफ 15 माइनस 10, so that will be minus 25 मीटर पर सेकेंड। बराबर है। अब आधे सोचेंगे सर 25 कैसे है, माइनस क्यों है? अरे सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन में होता है रिलेटिव वेलोसिटी तो हम सबट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो मुझे कार बी का ए के साथ रिलेटिव वेलोसिटी मिल गया और कार सी का रिलेटिव वेलोसिटी ए के साथ मिल गया। अब मैं फाइंड करूंगा टाइम। तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पर एज स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डी अपॉन वी जीरो। टी इज इक्वल टू डी अपॉन वी जीरो, बट ये वी जीरो कौन, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन सी एंड ए, वो कितना मिला, 25 मिला। और माइनस भले है लेकिन लेना प्लस है क्योंकि स्क्रीन है, मोबाइल स्क्रीन जो है। एक मिनट, हाँ, ये -25 आया। टी इक्वल टू, मैंने मोबाइल स्क्रीन पे लिखा तो है -25, लेकिन टाइम कैलकुलेट करते वक्त देखो मैंने इसको प्लस लिख लिया। अरे ऐसा पार्शलिटी मैंने क्यों किया? VCA इक्वल्स टू VC माइनस वी इक्वल्स टू -15 -10 यानी -25 हो गया।
पर टाइम कैलकुलेट करते वक्त मैंने उसको +25 क्यों लिया, ऐसा पार्शलिटी क्यों किया यार मैंने? टाइम Because time is नेगेटिव है। always in positive. ओ हाँ यार, देखो मैंने तो लिखकर मैं भूल गया कि टाइम तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो 1000/25 यानी 40 सेकेंड्स लगेगा। पर ये 40 सेकेंड्स क्या है, आपको पता चला क्या? ये 40 सेकेंड्स मतलब कौन सा टाइम आया, आपको पता चला? Yes, sir. कौन सा टाइम? कौन सा Sir, टाइम when आया ये? car and A will cross each other. क्रॉस नहीं, क्रॉस नहीं, क्रॉस नहीं। चलो वो भी मान सकते हैं। ये तो हमने क्या कैलकुलेट किया, सी और ए कार का क्रॉसिंग लिया, बराबर। चलो क्रॉसिंग भी सही जवाब है। तो कहना से अगर सी वाला कार ए को क्रॉस करने के लिए अगर 40 सेकेंड्स टाइम लेता है, तो क्या मैं ऐसा भी तो कह सकता हूँ कि इसी 40 सेकेंड्स के अंदर कार बी ए को ओवरटेक कर लेना चाहिए। अगर वो नहीं कर पाया और रॉन्ग लेन में ही चलाता रहेगा, तो एक्सीडेंट हो जाएगा सी वाली कार के साथ। समझ में आ रहा है क्या सबको? 40 सेकेंड क्या था, जिसमें कार सी ए को क्रॉस करता है, बराबर। अब हम ओवरटेक कर रहे हैं, यानी इतने ही 40 सेकेंड्स के टाइम में कार बी ए को ओवरटेक कर लेना चाहिए, तो एक्सीडेंट होने से हम बच जाएंगे। समझ में आया सबको? Yes. Yes, sir. तो देखो अभी हम कार बी के लिए ले रहे हैं, और कार बी के लिए हम काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज करेंगे। क्यों काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज करेंगे? अरे क्योंकि वो एक्सेलरेट हो रहा है, बताया तो था आपको। तो एक्सेलरेटेड मोशन के लिए d इक्वल टू v0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, d इक्वल टू v0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर यानी कितना, 1000 मीटर। फिर ये वीओ को, सर वीओ को क्या लेना है? अरे वीओ को यानी एक का वेलोसिटी हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे तो हर एक ऑब्जेक्ट मोशन है, यानी ये रिलेटिव वेलोसिटी लेना पड़ेगा। किसका रिलेटिव वेलोसिटी लेना पड़ेगा? ए और बी का, क्योंकि बी क्रॉस कर रहा है ए को, ठीक है। तो उन दोनों का वेलोसिटी कितना था, 5। टाइम कितना है, 40 प्लस हाफ। एक्सेलरेशन ढूंढना है ना, और टी कितना, 40। तो 1000 इक्वल्स टू 200 प्लस हाफ इंटू 40 का स्क्वायर, 1600 इंटू ए बी। तो ये 1000 में से 200 गया, 800, और ये 1600/2, ये भी 800। तो 800 ए बी इक्वल्स टू 800, तो ए बी इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि 40 सेकेंड्स के अंदर इस कार को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जब जाएगा ना, तो कार बी जो है वो ए को क्रॉस कर लेगा बिफोर कार सी ओवरटेक्स, बराबर। कार सी क्रॉस करे उससे पहले कार बी ओवरटेक कर लेगा 40 सेकेंड में। कब? जब वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन करेगा क्रिएट। तो अभी ये पूरा न्यूमेरिकल क्लियर हुआ? यस सर। Yes. Yes, sir. Yes, sir. प्लीज लिखना, प्लीज ये न्यूमेरिकल खास करके लिखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इज दिस, बराबर। राइटिंग प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। ये न्यूमेरिकल सबको लिखना है आज। चलिए, तो दिस विल बी इनफ। यस नक्षत्र भाई, स्टॉप द रिकॉर्डिंग।